जय श्री विष्णु। दीपज्योति परं ब्रह्मा। दीपज्योति जनार्दनः। दीपो हर्तु मे पापन। दीपज्योति नमोस्तुते। आज हम सुन रहे हैं पौष मास की शुक्ल पक्ष की पावन वैकुंठ एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। यह वही एकादशी है जो 30 दिसंबर को श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और भगवान विष्णु अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगरी में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा सुकेतुमान था। राजा के पास धन, वैभव, यश और सुख साधन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। राजा और रानी निसंतान थे। संतान न होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन फिर भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा बहुत चिंतित होकर वन में भ्रमण करने चला गया। वहां उसने एक महान तपस्वी ऋषि को ध्यान में लीन देखा। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्र स्वर में बोला, हे महर्षि, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने से मेरा जीवन सूना है। कृपा करके मुझे इस दुर्भाग्य से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें एक तेजस्वी, धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा का जीवन आनंद और सुख से भर गया। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा और प्रजा के कल्याण में जीवन व्यतीत करने लगा। जो भी भक्त 30 दिसंबर को वैकुंठ एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ता या सुनता है, दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे संतान सुख, घर में शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रभु विष्णु, इस कथा को पढ़ने और सुनने से हमारे जाने अनजाने सभी पाप क्षमा हों। हमें भक्ति, सुख, शांति और वैकुंठ लोक का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री विष्णु भगवान की जय। वैकुंठ एकादशी माता की जय। दीप ज्योति की जय।